Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rauf. Today we'll start a new topic of real number that relates to a real number. In this video, we will going to describe you the different properties of a real number in case of addition and multiplication as well. This topic is very important in MCQs. ये टॉपिक आपके MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन निहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स दैट इंक्लूड्स रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, complex number. All kind of the number are the part of real number. So in this we are going to discuss the properties of real number with respect to addition and with respect to multiplication. आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर्स के साथ साइन एक जैसे हो और उनको ऐड करें, किसी भी नंबर के साथ साइन एक जैसे और उसको ऐड करें, तो आपके पास उनको पोजीशन को चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहती है प्रॉपर्टी? ये कहती है, आइए पहले इसको एग्जांपल भी देखते हैं। इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करती है कि -2 प्लस किया जाए -5 के साथ, -2 को प्लस किया जाए -5 के साथ, और अगर आप -5 को प्लस करें -2 के साथ, दोनों केसेस में आपके पास आंसर आएगा -7। जी ये तो याद होगा आपको, वो कैसे? देखिए -2 वैसे उतर जाएगा, -2 प्लस माइनस क्या होता है? जी माइनस होता है। तो -2 -7 प्रॉपर्टी कहती थी, या हमने रूल्स पढ़ के आए हुए हैं कि सेम साइन हो तो ऑपरेशन अरिथमेटिक्स का क्या होता है कि आपने ऐड करना होता है। तो दोनों के साइन सेम है, ये माइनस समझे नहीं है, क्यों? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। -2 -5 आंसर विल बी -7। And if you going to change the position of these two real number, the number goes on second place and the second number comes on the first place. It will not going to change the answer. Answer will be remain same. So this is the first property, closure property. Next property what we are going to read is that is commutative property. Commutative property says अगर आप किसी भी दो नंबर्स को जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ऐड करें, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें, उनके साइन चेंज हो प्लस या पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज there is no difference in the answer of a real number if you going to change the position if both the number having a positive sign. Commutative property अब हमने पढ़नी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आप सेट्स के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट्स के अंदर भी लाई करती थी। जैसे सेट में हमने पढ़ा था A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर आप 3 × 7 करवाएं
एडिशन है तो प्लस होगा, 3 प्लस 7 करें या 7 प्लस 3 करें, दोनों केसेस में कॉमोटेटिव क्या कहते हैं, दोनों केसेस में देखिए पहले 3 प्लस हो रहा है 7 के साथ, फिर 7 प्लस हो रहा है 3 के साथ, दोनों केसेस में एडिशन में कॉमोटेटिव के केस में दोनों में आंसर क्या आ रहा है 10 आएगा। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फ्लोइड प्रॉपर्टी में क्या था कि साइन दोनों के नेगेटिव थे, ऐड हो रहा था, यहाँ क्या था साइन दोनों के पॉजिटिव थे, तब भी ऐड हो रहा है, पोजीशन चेंज होने से रियल नंबर का जो आंसर है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप 3 नंबर्स को ऐड करें, 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, अगर हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट अगर पहले 2 नंबर के साथ हो या आखिर के 2 नंबर के साथ हो, इन केस ऑफ एडिशन देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ रियल नंबर। जी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्या चेंज आया कि पहले ब्रैकेट लगी हुई है, ओ सॉरी प्लस है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी करना है तो इसलिए मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी भी तरफ प्लस है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 2 नंबर प्लस हो रहे हो ब्रैकेट के अंदर पहले और थर्ड नंबर को बाद में करें, जैसे 3 प्लस 7 10 प्लस 2 आंसर इज 12। तो यहाँ पे वो रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप इस ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं, 7 प्लस 2 9 प्लस 3, फिर भी आंसर क्या आएगा 12 आएगा, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आप एक नंबर को अंदर ऐसा नंबर ऐड करें, ऐसा नंबर ऐड करें किसी भी रियल नंबर के अंदर, किसी भी रियल नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका जवाब क्या आए 0, जी उसका जवाब क्या आना चाहिए 0, उसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 लाना, बेसिकली क्या लाना 0 लाना एडिटिव आइडेंटिटी है, और एडिटिव आइडेंटिटी से एडिटिव इनवर्स निकलता है। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या निकलता है, एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे 5 प्लस अगर 0 करो तो आंसर क्या आ जाएगा 5। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड करो कि जवाब वापस से वही नंबर आए, तो ये 0 क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, ये 0 क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर फिर इसी से एक न्यू चीज जनरेट होती है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आपको यहां पे 0 लाना है, आपको यहां पे 0 लाना है। आइडेंटिटी क्या थी कि ऐसा नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर वही आए। तो अगर इसी स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें कि मैंने 5 के अंदर 0 ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है 5, तो 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, रेसिप्रोकल, अलग, यानी उसी का उस जैसा ही लेकिन दूसरे तरफ।
तो यहाँ अगर 5 है तो 0 का इस 5 को यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो इस जगह पे -5 क्या है, एडिटिव जी, -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो फिर मैं यहां लिखता हूं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, 0। एडिटिव इनवर्स क्या है मेरे पास, जो भी नंबर लिखा हो उसका अपोजिट साइन वाला नंबर। जैसे +5 था तो मेरे पास यहां क्या आएगा, -5 आएगा। आज हमने एडिशन की 5 प्रॉपर्टियां की हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो मिस्टेक हो जाती है कॉमन वो ये थी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0 का ऐड करें क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी। और अगर आप एडिटिव इनवर्स क्या है, यानी कोई भी नंबर है, बेशक प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है, उसका आंसर अगर 0 लाना है तो वही नंबर ऑपोजिट साइन के साथ चाहिए होता है, तो वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है 0 लाने के लिए, और वहां पे इस कंडीशन को 5 है तो वापस 5 लाए, -5 है तो -5, 20 है तो 20 लेके आए। तो 20 कैसे आ सकता है कोई नंबर ऐड करने पे, तो वो रियल नंबर क्या था, 0 था। आइए चलते हैं नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी सेम यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो नंबर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाए, दो नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करवाए और उन्हीं दोनों नंबर की पोजीशन को चेंज कर दे माइनस वाले नंबर की, तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए चेक करते हैं। जैसे मेरे पास ये दो नंबर थे, -2 मल्टीप्लाई -5, और मैं पोजीशन चेंज करता हूं, -5 मल्टीप्लाई बाय -2। देखिए चेक करते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10। पहले नंबर तो आएगा, ये तो हमें पता है कि नंबर हमारे पास क्या आना है, 10। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा चलेगा। नंबर क्या आना है, 10। माइनस जब मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या क्या होता है जी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। इसी तरीके से अगर 5 मल्टीप्लाई 2 करूं या 2 मल्टीप्लाई 5 करूं तब भी जवाब क्या आता है, 10 आता है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहती है जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए माइनस वाले नंबर को और उनकी पोजीशन चेंज की जाए, उससे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, सेम वही है। यहां पे क्या बना, कम्यूटेटिव। अब ये भी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि अगर किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए, किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए, वो पॉजिटिव नंबर हो, तो वो अपने साइन को चेंज नहीं करते, बल्कि वही नंबर दोनों सूरतों में आंसर आता है। जैसे यहाँ था 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 के।
तो आंसर विल बी 21. आंसर विल बी, यानी मैं 3 को मल्टीप्लाई 7 से कराऊं या 7 को मल्टीप्लाई 3 से कराऊं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव नंबर से. क्लोजर में ये होता है कि दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराने, लेकिन जवाब फिर भी क्या आता है? पॉजिटिव. यहाँ पे कमोटेटिव कहता है कि दोनों की पोजीशन चेंज हो, पॉजिटिव हो, तो आंसर तब भी पॉजिटिव ही रहेगा. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. पढ़ ली. मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि अगर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर हमने क्या लिखे हैं? 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और ब्रैकेट पहले 2 नंबर के साथ और बाद में आप दूसरे वाले 2 नंबर के साथ लगाएं और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा हो, तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. कौन सा ऑपरेशन हो रहा हो? जी, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा हो, तो आंसर के ऊपर ब्रैकेट्स लगाने पे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप यही डिवीजन में देखें और आंसर के ऊपर फर्क आएगा, तो हम एडिशन में ये वो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो केसेस पढ़े जो इन केस को सेटिस्फाई करते हैं. तो आइए जरा ये भी देख लें. यह नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2. अगर देखिए पहले ब्रैकेट क्या है? पहले 2 नंबर है. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आता है? 21. 21 को अगर मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ? 2 से. जी, क्या आंसर आएगा? 42 आएगा. अगर आप फिर इस तरीके से 3 को रहने दें, 7 मल्टीप्लाई 2 करवा दें ब्रैकेट के अंदर, तो पहले आपको ये बात तो याद है कि पहले हमेशा क्या सॉल्व करनी होती? ब्रैकेट. कैसे? यहाँ ब्रैकेट की, तो पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 7 2 14. 14 को मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करवाएं तो आंसर तब भी क्या आएगा? 42 आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि आपने किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, 5 6 7 या XYZ कोई नंबर भी हो, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि जवाब वापस से वही नंबर आए. जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती थी कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, रियल नंबर को वापस से वही नंबर आए. आइए चलते वो नंबर ढूंढते हैं. देखिए मेरे पास अगर यहां लिखा है 5 और उस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने में मुझे वापस क्या चाहिए? 5 चाहिए. अगर 10 लिखा है तो मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि वापस क्या आए? 10 आए. 100 है तो वापस 100 आए, या 250 तो वापस से 250 आए. हमें ऐसा नंबर ढूंढना है. वो नंबर क्या है? 1. तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस से जवाब वही नंबर आता है. यानी आंसर विल बी सेम व्हेन 1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड. सो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि जवाब में 1 आए. जवाब में 1 आना चाहिए. जैसे मैंने अगर 5 लिखा है
तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि वापस से जवाब मेरे पास क्या है 1 आए। यानी 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास जवाब क्या है 1 आए। जी अगर 5 को 1 से करवाता हूं मल्टीप्लाई, जवाब क्या आएगा 5, 1 तो नहीं आ रहा। अगर 5 को 2 से करवाऊं 10, इसी तरह नंबर बढ़ाता जाऊंगा, आंसर चेंज होता जा रहा है, आंसर बढ़ता जा रहा है। लेकिन नंबर चाहिए दूसरी 5 को मल्टीप्लाई करवाने पे ऐसा नंबर के जवाब में क्या आ जाए 1 आए। जी तो याद रखिए वो नंबर क्या होता है, यहां लिखे हुए नंबर का रेसिप्रोकल। अगर 5 है 1/5, अगर 1/5 है तो किससे खत्म होकर 1 आ रहा है 5 से आ रहा है। तो मैंने यहां लिख देना है 1/5। 5 रेसिप्रोकल है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इसलिए 20 लिखा था उसका रेसिप्रोकल 1/20। और अगर वैसे ही आपके पास कोई और नंबर आ जाता है जैसे अपॉन में होता तो उसको खत्म करके 1 लाना है तो वो नंबर क्या होता वही नंबर होता। तो हमें 5 को ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जिससे जवाब क्या आया 1 आया। होपफुली आज का ये लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट के अंदर है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, सिमिलर क्वेश्चन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।